हेलो दोस्तों, विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका नया नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लोअर हाउस लोकसभा में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर को ये लोकसभा में पास हुआ और 21 सितंबर को ये राज्यसभा में भी पास हुआ। अब प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलते ही ये बिल एक्ट बन जाएगा। ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन है जो विमेन को 33% रिजर्वेशन की बात करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये बिल पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इससे पहले 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की गवर्नमेंट में इस बिल को लाया गया, पर उस टाइम गठबंधन की सरकार थी और ये बिल पास नहीं हो पाया। इसी तरह 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में इस बिल को फिर लाया गया। इस टाइम भी गठबंधन की सरकार थी और ये बिल पास नहीं हो पाया। और इसी तरह 1999, 2002, 2003, 2004 में भी हुआ। 2008 में इसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मनमोहन जी की कांग्रेस सरकार ने इस बिल को फिर से लाया। 2010 में ये राज्यसभा में पास हुआ, पर बहुत सारी समस्याओं के कारण ये वहीं अटक गया और लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि जो बिल राज्यसभा में अटका है, गवर्नमेंट ने उसको क्यों यूज़ नहीं किया और नया बिल क्यों पास किया। 2024 का इलेक्शन भी तो जीतना है। My question is that with Pratibha Patil and Sonia Gandhi as the supreme heads of India today, India will face a kind of a feminist movement. What is your opinion on it? You love it. I personally believe I was provocating. With the 50% of the population of women folk, they deserve 33% in parliament. But so far, they have not put forth. If they are 33% in the parliament, what change they will do? What change they will do in the parliament? विमेन रिजर्वेशन बिल 2023, ये बिल विमेन को 33% का रिजर्वेशन देता है जहां डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बिल राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एप्लीकेबल नहीं है जहां डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। आर्टिकल्स जो मॉडिफाइड होंगे भारत संविधान में विमेन को 33% रिजर्वेशन देने के लिए। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, आर्टिकल 239 में 239A का एडिशन होगा जो विमेन को 33% का रिजर्वेशन देगा। ऐसे ही लोकसभा के लिए 330 में 330A ऐड होगा, स्टेट असेंबली के लिए 332 में 332A ऐड होगा। ये बिल इम्प्लीमेंट होने के बाद 15 साल बाद रिव्यू होगा जिसके लिए आर्टिकल 334 में 334A ऐड होगा। अब देखते हैं रियल प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन। सवाल ये उठता है कि ये बिल एक्ट बनने के बाद कब तक लागू होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 कंडीशंस दी हैं, डिलिमिटेशन और सेंसस। आप ये समझ लीजिए कि ये 2029 तक शायद ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जानते हैं कैसे। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था बोलता है जो सीट लोकसभा में है वो 2026 के बाद ही चेंज होगी और अभी 2021 का सेंसस भी नहीं हो पाया है, इसमें लगभग 2 साल और लग जाएगा। डिलिमिटेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिमिलर रेशियो मेंटेन करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी और पॉपुलेशन के बीच में, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन। डिलिमिटेशन लास्ट टाइम 2002 में हुआ था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि लोकसभा में 545 सीट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 में डिसाइड की गई थी जो अभी तक चेंज नहीं हुई है। पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, इससे नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में बढ़ेगी और ये भी कारण है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। तो क्या इससे पहले महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता था? तो इसका जवाब हाँ है। महिलाओं को पंचायती राज में ही 1992 से 33.3% रिजर्वेशन अनिवार्य है और आज की डेट में 21 राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक है। अब बात करते हैं वीमेन काउंट इन पार्लियामेंट। लोकसभा की 543 सीट्स में महिलाएं सिर्फ 78 हैं, लगभग 14%, और राज्यसभा की 245 सीट्स में महिलाएं सिर्फ 24 हैं, लगभग 10% हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महिला वोटिंग परसेंट 2024 के चुनाव तक 50% होगी। तो अब आपको इस बिल की इम्पोर्टेंस समझ आ रही होगी। इस बिल के थ्रू महिलाओं को प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हम जो बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की,
वो भी सच होती हुई दिखाई देगी। और फिर महिला पहलवान इतने समय से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी जस्टिस मिल पाएगा। और JEBO रिपोर्ट बताती है जहां महिलाएं सांसद होती हैं वहां करप्शन कम होता है। और ये बिल फाइनली पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जेंडर गैप काफ़ी हद तक कम कर देगा। इस बिल की कुछ खामियां भी हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काबिलियत के बेसिस पे नहीं है, आरक्षण के बेसिस पे है। मान लीजिए एक आदमी बहुत डिजर्विंग है जिसको उस जगह की सारी खामियां पता है, लेकिन अगर फीमेल की सीट होगी तो वोट फीमेल को ही देना होगा, तो कहीं ना कहीं वोटर्स की भी चॉइस पर लिमिटेशन लग जाएगा। डमी रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि इलेक्शन महिला ही लड़ती है लेकिन उसके सारे डिसीजन घर के पुरुष ही लेते हैं। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता है। इधर 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिप्लेस होते हैं और हर मेंबर का टर्म 6 साल का होता है। कहा जाता है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिज़ाइन 64 योगिनी टेम्पल जो मुरैना में है वहाँ से इंस्पायर्ड है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड किया है मेरे दोस्तों ने और उनकी डिमांड है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।